नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण की दुनिया में एक गहरी और मजेदार खोज पर निकल रहे हैं। नमस्ते। आज का हमारा विषय है स्वर संधि। हाँ, जो अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प विजुअल नोट्स हैं जिनका मकसद व्याकरण को आसान और समझने लायक बनाना है, रटने वाली चीज नहीं। सही कहा। जैसा कि ये नोट्स पर लिखा भी है, व्याकरण रटना नहीं, समझना है। आज हमारी कोशिश यही होगी कि इन विजुअल्स और ट्रिक्स की मदद से स्वर संधि के नियमों को हमेशा के लिए सीख लिया जाए। बिल्कुल। आज हम इन नियमों को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे दो शब्द आपस में जुड़ते हैं और कैसे उनमें बदलाव आता है। और ये उन सभी छोटे बड़े स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें संधि एक मुश्किल टॉपिक लगता है। हाँ, आज हम इसे खेल खेल में समझेंगे। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। सबसे पहले ये संधि आखिर है क्या? एक इमेज में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। सोचिए, दो नीले रंग के ब्लॉक हैं। हाँ, दिख रहे हैं। एक पर लिखा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे पर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ये दोनों ब्लॉक जब जुड़ते हैं तो एक बड़ा गुलाबी ब्लॉक बन जाता है जिस पर लिखा है संधि और ब्रैकेट में परिवर्तन। अच्छा। तो ये विजुअल बिल्कुल सही कहानी कहता है। परिभाषा के अनुसार दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार मतलब? विकार यानी परिवर्तन या बदलाव। अच्छा। आसान भाषा में जब दो शब्द पास आते हैं तो पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि वो मिलकर एक नई ध्वनि या एक नया रूप बना लेती है। अच्छा। इसी बदलाव को संधि कहते हैं। जैसे हमारे सोर्स में क्लासिक उदाहरण दिया गया है, जी, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। एकदम सही। यहाँ विद्या का आखिरी वर्ण आ है और आलय का पहला वर्ण भी आ है। जी, तो ये दोनों आ मिलके एक ही आ की मात्रा बन जाते हैं विद्यालय में। बस। समझ गया। लेकिन संधि के तो और भी प्रकार होते हैं, जैसे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम सिर्फ स्वर संधि की ही बात क्यों कर रहे हैं? इसकी एक बहुत सीधी सी वजह है। हमारे पास एक डोनट चार्ट है जो इसका जवाब देता है। हाँ, ये चार्ट बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि परीक्षाओं में लगभग 70% प्रश्न केवल स्वर संधि से आते हैं। 70%? मतलब ज्यादातर सवाल इसी से आते हैं। हाँ, इसीलिए स्वर संधि को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि सोर्स में लिखा है, स्वर संधि हमारा हीरो है। तो आज हम अपने इस हीरो को ही अच्छे से जानेंगे। तो अब हम अपने हीरो यानी स्वर संधि के परिवार से मिलते हैं। इसके कितने प्रकार हैं? इसके 5 प्रकार हैं। हमारे पास एक बहुत ही रंगीन इमेज है जिसमें 5 अलग-अलग रंगों के पिलर या टावर बने हुए हैं। हाँ। ये स्वर संधि के 5 भेदों को दर्शाते हैं। ये हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए तो फिर एक एक करके इन सभी से मिलते हैं। जरूर। पहला प्रकार है दीर्घ संधि। इसका कॉन्सेप्ट है द बिग फैमिली, यानी एक ही परिवार। इसका क्या मतलब है? तो नतीजा हमेशा दीर्घ यानी बड़ा होता है। एक ही परिवार। हाँ, जैसे अ और आ एक ही परिवार के हैं, ई और ई एक परिवार के हैं और ऊ एक परिवार के हैं। अच्छा। तो जब ये आपस में किसी भी क्रम में जुड़ते हैं, मतलब छोटा बड़े से मिले या बड़ा छोटे से, नतीजा हमेशा बड़ी मात्रा वाला स्वर ही बनता है। मतलब अ या आ किसी भी अ या आ से मिलेगा तो आ ही बनेगा। बिल्कुल। इसी तरह ई या ई के मेल से हमेशा बड़ी ई बनेगी और ऊ या ऊ के मेल से बड़ा ऊ। यहाँ पर बात सच में मजेदार हो जाती है। इसे पहचानने की एक विजुअल ट्रिक भी दी गई है। हाँ? ट्रिक ये है कि शब्द के बीचों बीच बड़ी मात्रा दिखाई देगी। एकदम। उदाहरण है विद्यालय, इसमें आ की मात्रा है। रविंद्र, इसमें ई की मात्रा है। और भानुदय, इसमें ऊ की मात्रा है। तो बस बड़ी मात्रा देखो और दीर्घ संधि पहचानो। बिल्कुल, बहुत आसान। ठीक है। अगला है गुण संधि और इसकी ट्रिक है सिंगल फ्लैग ट्रिक। सुनने में काफी आसान लगता है। ये है भी बहुत आसान। ट्रिक ये है कि शब्द के बीच में ऊपर की तरफ एक मात्रा सिंगल फ्लैग दिखाई देगी। एक मात्रा? हाँ, या एक मात्रा, या तो ए की होगी, मतलब एक डंडी ऊपर, या ओ की होगी। अच्छा, जैसे? उदाहरण देखें, नर प्लस इंद्र इज इक्वल टू नरेंद्र। यहाँ र के ऊपर ए की एक मात्रा है। और महा प्लस उत्सव इज इक्वल टू महोत्सव। यहाँ ह के ऊपर ओ की एक मात्रा। सही पकड़ा। लेकिन एक तीसरा उदाहरण भी है।
देव प्लस ऋषि इज इक्वल टू देवर्षि। इसमें तो ऊपर कोई मात्रा नहीं है। ये एक खास नियम है। जब अ या आ के बाद री आता है तो अर की ध्वनि बनती है। अर। हाँ, बोलकर देखिए, देवर्षि, देवर्षि। ये जो अर की ध्वनि है वो ऊपर रर यानी रेफ के रूप में दिखती है। यह भी गुण संधि की ही पहचान है। अच्छा, तो या तो एक झंडा हो या फिर आखिर में र की ध्वनि। अब समझ आया। अब आते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि का मतलब है बढ़ना, तो यहाँ क्या बढ़ रहा है? यहाँ मात्राएं बढ़ रही हैं। गुण संधि में एक मात्रा थी, है ना? हाँ। वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होती हैं। अच्छा, प्रमोशन हो गया। हाँ, बिल्कुल। इसकी ट्रिक है, शब्द के बीच में ऊपर 2 मात्राएं दिखाई देंगी। ये कौन सी मात्राएं हैं? ये मात्राएं ए की होती हैं, जिसमें ऊपर 2 डंडी होती हैं, या औ की। जैसे सदा प्लस एव इज इक्वल टू सदैव। यहाँ द के ऊपर 2 मात्राएं हैं। बिल्कुल। और महा प्लस औषध, महौषध। यहाँ ह के ऊपर औ की 2 मात्राएं हैं। तो गुण और वृद्धि की तुलना करना तो बहुत आसान है। बिल्कुल। एक स्लाइड में ये तुलना दी भी गई है। गुण संधि मतलब सिर्फ एक मात्रा, जैसे सुरेश, महोदय। और वृद्धि संधि मतलब 2 मात्राएं, जैसे एकैग, वनौषधि। बस मात्राएं गिननी है। एकदम। अगली संधि है यण संधि, और इसकी ट्रिक को द सुपर ट्रिक कहा गया है। ऐसा क्या खास है इसमें? ये सुपर ट्रिक 2 हिस्सों में काम करती है। पहला, शब्द के बीच में य, व या र अक्षर होगा। ठीक है। और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, इन, य, व, र से ठीक पहले कोई आधा व्यंजन, हाफ लेटर जुड़ा होगा। आधा अक्षर। अच्छा। चलिए उदाहरणों से समझते हैं। जैसे अति प्लस अधिक इज इक्वल टू अत्यधिक। हाँ, यहाँ य से पहले क्या है? आधा त। बिल्कुल। एक और देखिए, सु प्लस आगत इज इक्वल टू स्वागत। यहाँ व से पहले आधा स है। तो नियम सीधा है, य व र से पहले आधा अक्षर इक्वल्स टू यण संधि। यही है सुपर ट्रिक। और अब आखिरी प्रकार, अयादि संधि। इसकी ट्रिक है द सिंपल फ्लो। इसकी क्या पहचान है? इसकी 3 सहज पहचान है। पहली, शब्द के बीच में अय, आय, अव या आव का उच्चारण, मतलब ध्वनि होगी। आय, अव, आव। ठीक है। दूसरी, इसमें यण संधि की तरह कोई आधा अक्षर नहीं होता। अच्छा, ये एकदम पूरे शब्द होते हैं। हाँ। और तीसरी, ये शब्द अधिकतर 3 अक्षरों के होते हैं। बहुत सरल, जैसे ने प्लस अन इज इक्वल टू नयन। नयन। हाँ, इसमें अय की ध्वनि है, न अय न। बिल्कुल। और पौ प्लस अक इज इक्वल टू पावक। इसमें आव की ध्वनि है, पा आव क। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने संधि पहचानना तो सीख लिया, पर किसी शब्द को तोड़ने का तरीका क्या है, जिसे संधि विच्छेद कहते हैं? उसके लिए भी एक मजेदार तरीका है। एक इमेज में नयन शब्द का ऑपरेशन करके दिखाया गया है। ऑपरेशन? हाँ, इसमें शब्द को उसके वर्णों में तोड़ा गया है। न प्लस अ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस अ। फिर दिखाया गया है कि बीच में जो अय की ध्वनि है वो ए स्वर से बनती है। ओह, अच्छा। इसलिए जब हम नयन को तोड़ते हैं तो वो ने प्लस अन बनता है। इसका मूल मंत्र है, छुपे हुए स्वर को पहचाने। वाह, ये तो किसी जासूस की तरह शब्द के रहस्य को सुलझाने जैसा है। चलिए, अब एक फटाफट रिकैप करते हैं। हमारे पास एक विजुअल मैट्रिक्स या चीट शीट भी है। हाँ, जल्दी से दोहराते हैं। ठीक है। दीर्घ, बीच में बड़ी मात्रा यानी आ, ई, उ, जैसे विद्यालय। एक ही परिवार। ठीक है। गुण, ऊपर एक मात्रा यानी ए, ओ, जैसे नरेंद्र। सिंगल फ्लैग। वृद्धि, ऊपर 2 मात्राएं यानी ए, औ, जैसे सदैव। डबल फ्लैग। यण, य व र से पहले आधा अक्षर, जैसे स्वागत। आधा अक्षर वाली सुपर ट्रिक। और अयादि, सरल शब्द, कोई आधा अक्षर नहीं, अय, अव जैसी ध्वनि, जैसे नयन। द सिंपल फ्लो। बहुत बढ़िया। चलिए, अब खुद को परखते हैं। एक स्लाइड में कुछ शब्द दिए हैं, जैसे अत्याचार। इसमें य से पहले आधा त है, तो क्लू के हिसाब से यह हुई यण संधि। एकदम सही। अति प्लस आचार। एक और शब्द है महौषध। ह के ऊपर 2 मात्राएं हैं, मतलब ये हुई वृद्धि संधि। ये ट्रिक्स वाकई काम करती हैं। बिल्कुल। मुख्य बात यही है कि व्याकरण के नियम रटने के लिए नहीं है, वे पैटर्न हैं जिन्हें एक बार पहचान लिया तो फिर भूलना मुश्किल है।
सही बात है। जैसा कि हमारे सोर्स में लिखा है, संधि अब आपकी मुट्ठी में है, अभ्यास करते रहें। आज हमने देखा कि कैसे अक्षर और ध्वनियां जुड़कर नए शब्द बनाती हैं। लेकिन इसके उल्टे के बारे में सोचिए। हम रोज ऐसे कितने ही मुश्किल शब्द बोलते हैं जो असल में 2 या 3 आसान शब्दों से मिलकर बने हैं और अपना असली मतलब कहीं अंदर छिपाए बैठे हैं। हमारी रोज की बातचीत में ऐसे और कितने छुपे हुए शब्द हो सकते हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है।